अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद इम्पोर्टेंट जो हैं जर्मन नाउन्स, ठीक है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है तो ये बेसिक्स नाउन, लेकिन हमें समटाइम आर्टिकल्स के साथ याद नहीं होते और हम इन लफ्ज़ों को सिंगुलर में और प्लूरल में हमें सीखने की ज़रूरत है तो ये बेसिक्स, लेकिन समटाइम हमें इनके आर्टिकल्स नहीं याद होते, तो हम इनको भी याद करने की कोशिश करते हैं। आज के कुछ नाउन्स मैंने आपके सामने रखे हैं सिंगुलर में, प्लूरल में, और इनका तर्जुमा आपको उर्दू में और हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले लिखा है मन, देयर मन। ठीक है, ये जो आर्टिकल देर है, इसको आप देर, वैसे तो मैंने ये बात अब याद सीख लीजिए कि अगर आर किसी भी लफ्ज़ के एंड पे आता है तो वो प्रोनाउंस नहीं होता, वो नहीं बोला जाता। जैसे आप कहते हैं शू ल, आखिर में शूलर आता है। ठीक है, इसी तरह देया, इसको आपने आर को साइलेंट रखना है, देया, बस देया मन। ठीक है, देया मन, और इसकी प्लूरल बनेगी दी मैन। ठीक है, आप इसकी जो प्लूरल में, आपको पता है हमेशा दी आर्टिकल लगता है चीज़ों के साथ, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, प्लूरल में किसी भी नाउन के साथ जब उसको लिखा जाता है तो हमेशा आर्टिकल के साथ दी लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। दे मन, दी मैन, दी मैन। इसमें देखिए आर आखिर में आ रहा है ना, दी मैन, आर आखिर में नहीं पढ़ना आपने, दी मैन, दे मन, दी मैन। ओके, अच्छा, आगे है दी फ्राउ। फ्राउ को जर्मन जबान में, यानी खातून को या औरत को जर्मन जबान में कहते हैं फ्राउ। इसका आर्टिकल है दी फ्राउ, और प्लूरल में बनेगा दी फ्राउएन, है दी फ्राउ, दी फ्राउएन। ओके, अच्छा, दस किंड बच्चे को कहते हैं, और इसकी प्लूरल बनेगी दी किंडर, आर नहीं पढ़ना आखिर में। ठीक है, आखिर में आर आ रहा है, किंडर नहीं कहना, किंडर, किंडर है। ये बात आप याद रख लीजिए कि अगर आर लफ्ज के आखिर में आएगा तो उसको आपने खामोश रखना है, साइलेंट कर रखना है उसको। ठीक है, दस किंड, दी किंडर। अच्छा, फादर को, बाप को जर्मन जुबान में कहते हैं फाटर, दे फाटर, और इसकी प्लूरल बनती है दी फेटर। ठीक है, दे फाटर, दी फेटर। ठीक है, अच्छा, आगे है दी मुटर, दी मुटर, और प्लूरल में बनेगा दी म्यूटर, दी म्यूटर। ठीक है, यू को जर्मन जबान में ऊ पढ़ते हैं तो बनेगा मूठ, ऊ बनेगा मूठर। ठीक है, आखिर में आप नहीं पढ़ना। इसी तरह जब इसकी प्लूरल में लिखेंगे, प्लूरल में ऊ के ऊपर दो उमलाउट नजर आ रहे हैं आपको, दो नुक्ते नजर आपको आ रहे हैं। ठीक है ना, उमलाउट कहते हैं इसको, पता है आपको। ठीक है, तो बनेगा ये दी म्यूटर। इसको यू को थोड़ा सा गोल करना है, म्यू, यू करके पढ़ते हैं इसको। ठीक है, यू, तो ये बनेगा दी म्यूटर, दी म्यूटर, दी म्यूटर। सही है, अच्छा, आगे है देयर फ्रॉइंड। फ्रॉइंड कहते हैं दोस्त को, और इसकी प्लूरल बनती है दी फ्रॉइंड, देयर फ्रॉइंड, दी फ्रॉइंड। आगे दी फ्रॉइंडिनन, सॉरी दी फ्रॉइंडिन, सहेली को अगर कहते हैं, ये लफ्ज़ अक्सर स्टूडेंट सही प्रोनाउंस नहीं करते, सहेली को जर्मन जुबान में कहते हैं फ्रॉइंडिन। ठीक है, उसका आर्टिकल दी है दी फ्रॉइंडिन, और प्लूरल में बनेगा दी फ्रॉइंडिनन। ठीक है, दस हाउस, दी हॉइजर। ठीक है, दी टूर, दी टूरन। ठीक है, दी टूर, दी टूरन। अच्छा, दस फेंस्टर, दी फेंस्टर। ठीक है, खिड़की को कहते हैं। ठीक है, दस फेंस्टर, दी फेंस्टर। ओके, अब यहां पे भी एक छोटा सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वो क्या, वो ये पता होना चाहिए कि जर्मन जुबान में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे खिड़की है, फेंस्टर, आप देखें इसका प्लूरल भी फेंस्टर ही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम उर्दू में कहते हैं खिड़की तो उसकी जमा क्या होती है, खिड़कियां। ठीक है, तो जर्मन जुबान में ऐसा सीन आपको काफी जगह नजर आएगा कि सिंगल में और प्लूरल में वो नाउन सेम होता है, लेकिन उसका आर्टिकल प्लूरल जो दी है वो उसको प्लूरल बना देगा। जिसके साथ दी फेंस्टर लिखा है उसका मतलब होता है खिड़कियां, जिसका 10 फेंस्टर लिखा है उसका मतलब होगा खिड़की। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है, तो ऐसे नाउन जो सेम होते हैं उनके साथ सिंगल में या तो देर आर्टिकल होगा या 10 होगा, दी नहीं होगा। ठीक है, प्लूरल में उसको फिर दी बना दी, जो उसका बनाएगा। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? तो क्या बना, दस फेंस्टर, दी फेंस्टर। ठीक है जी, आगे टिश, यानी दे टिश, दी टिशे, दे टिश, दी टिशे, मेज को कहते हैं। दे स्टूल, दी स्टूले, दे स्टूल, दी स्टूले। अच्छा, दस बेट, बेट कहते हैं बिस्तर को, दस बेट, दी बेटन। ठीक है, दस बेट, दी बेटन। अच्छा, दी शूले,
die Schulen, ठीक है, die Schule, die Schulen, ओके। आगे देखें, der Lehrer, लेगा है उस्ताद को। अगर आर जो है, ये भी याद रखने वाली बात है कि अगर आर दरमियान में अगर आए, तो आखिर तो बता दिया, नोट नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। अगर आर दरमियान में लिखा आ रहा है, जैसे गैन, उसको गैन के आवाज पे आपने प्रोनाउंस करना है, लेगा है, दे लेगा, और इसकी प्लूरल भी दी लेगा है। अब ये जो नाउन है, ये भी सिंगल प्लूरल में सेम है। उस्ताद की जमा उस्ताद है, उर्दू में असातिज़ा कहते हैं हम, ज्यादा हूं तो, ठीक है, ओके। अब इधर भी असातिज़ा कहेंगे, लेकिन प्लूरल में वो नाउन सेम है। अगर आप कहेंगे दे लेगा, तो आप कहेंगे उस्ताद। अगर आप कहते हैं दी लेगा, तो इसका मतलब आप कहते हैं असातिज़ा। अच्छा, आगे है उस्तानी को कहते हैं दिलेरीन, और प्लूरल में बनेगा दिलेरीनन, दिलेगरीनन, ठीक है। अच्छा, das Buch, die Bücher, das Buch, die Bücher। अच्छा, der Stift, die Stifte, स्टिफ्ट कहते हैं कलम को, ठीक है, der Stift, die Stifte, das Heft, हेफ्ट कहते हैं उसको कॉपी को, ठीक है, die Hefte, das Heft, die Hefte, ठीक है, das Auto, और प्लूरल बनेगा die Autos, गाड़ी को कहते हैं, der Bus, और प्लूरल में die Busse, बस को कहते हैं, ठीक है, der Bus, die Busse। इसी तरह ट्रेन को कहते हैं der Zug, die Züge, ट्रेन, ठीक है। आगे das Wasser है, पानी, पानी की इसकी प्लूरल नहीं होती, पानी की उर्दू में प्लूरल भी बाय द वे नहीं होती। पानी अगर पानी ज्यादा है तो पानिया नहीं कहते हैं उसको, ठीक है। पानी की जमा उर्दू में भी नहीं है, डॉइच में भी नहीं है। इस तरह आपको जर्मन जुबान में काफी नाउन आपको ऐसे मिलेंगे कि उसकी प्लूरल जो है वो नहीं होगी, वो सिर्फ सिंगल नाउन में रहेगा, ठीक है। जैसे पानी है, das Wasser यानी पानी। आगे das Brot, die Brot है, das Brot, die Brot, रोटी रोटियां, ठीक है। der Apfel, die Äpfel, der Apfel, die Äpfel, die Stadt, die Städte, die Stadt, शहर को कहते हैं, ठीक है, die Städte, der Tag, die Tage, दिन को कहते हैं, दिन को जर्मन ज़बान में कहते हैं Tag, der Tag, die Tage, die Nacht, die Nächte oder Nächte, ठीक है, der Nacht, die Nacht, die Nächte, यानी रातें, die Zeit, die Zeiten, die Zeit, die Zeiten। कुछ नाउन्स मैंने आपके सामने रखे हैं आर्टिकल्स के साथ, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल्स खासतौर पे आपको याद करने बहुत जरूरी है। अगर नाउन्स के अगर आपको आर्टिकल्स याद हो जाए तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, ताकि आपको आगे एग्जाम में आपके लिए आसानी पैदा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन